क्या आपको पता है जब पेशेंट्स हमारे पास डिलीवरी की 1.5 महीने के बाद आते हैं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या हम देते हैं? ऑफ कोर्स हम न्यूट्रिशन के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में, कैसे एक्सरसाइज रिज्यूम करनी है, उस सब के बारे में तो बताते ही हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये रहता है कि कोई अनप्लान प्रेगनेंसी इस टाइम पे ना हो जाए। दैट मीन्स कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में समझाना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होता है। इस टाइम पे बहुत बार जब पेशेंट्स फीड करा रहे होते हैं, उनको पीरियड्स नहीं आते, इरेगुलर होते हैं, तो फर्टाइल पीरियड का पता ही नहीं चलता। एंड बिलीव मी, कोई भी फर्टाइल पीरियड नहीं होता जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या ब्रेस्ट फीडिंग श्योर शॉट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होती है। इसलिए कभी भी आप बिना कॉन्ट्रासेप्शन के इंटरकोर्स करेंगे, सेक्स करेंगे, प्रेगनेंसी होने का रिस्क रहता है। इस टाइम पे अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, आपने कंटिन्यू करनी है कि आपका एक ही बच्चा था, सेकंड तो करना ही है, कर लो, तो भी आपकी बॉडी पे स्ट्रेस है। और अगर आप उसको अबॉर्ट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए स्ट्रेस है। सो गर्ल इज द पर्सन हु इज गोइंग टू सफर द मोस्ट। इसलिए आपने एब्सोल्युटली इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो इस टाइम पे सेफ होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। आप रेगुलर कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं जो इस टाइम पे लेना सेफ होता है और जिनका ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई असर नहीं पड़ता। आप इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जैसे कि कॉपर टी, मल्टीलोड, वो भी डलवा सकते हैं। और भी बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव के ऑप्शंस हैं जो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और उसको रिलीजियसली और सीरियसली फॉलो करें। इसलिए गर्ल्स, याद रखना है, जब भी आप डिलीवरी के बाद अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होंगे तो आपने कॉन्ट्रासेप्शन का ध्यान रखना है, जिससे कि आपको अनप्लान प्रेगनेंसी और रिजल्टिंग अबॉर्शन के स्ट्रेस से ना गुजरना पड़े। आपका कंफर्ट और आपकी हेल्थ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक केयर।